सिकंदर। सोचिए, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है। सदियों से ये सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये जीत का, एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम बन गया है। हाँ, एक ऐसा नाम जिसने सचमुच दुनिया बदल कर रख दी। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक विजेता की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने पूर्व और पश्चिम को ऐसे मिलाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, और एक बिल्कुल नए दौर की, एक नए युग की नींव रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान ये सब कैसे कर पाया। कैसे एक छोटे से, लगभग अनजान से राज्य का राजकुमार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया नाम की एक जगह से। अब देखिए, उस जमाने में ना बाकी के जो यूनानी थे वो मैसिडोनिया को कुछ खास नहीं समझते थे। एक पिछड़ा हुआ, थोड़ा जंगली सा इलाका मानते थे। किसी ने मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतिहास का सबसे बड़ा विजेता इसी मिट्टी से निकलेगा। जैसे उसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा रही थी। सोचिए, उसके पिता थे किंग फिलिप द्वितीय, जो खुद एक जबरदस्त मिलिट्री जीनियस थे। उसकी मां ओलंपियास, वो तो ये मानती थी कि सिकंदर कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद देवता जूस का बेटा है। और उसका टीचर, वो थे महान दार्शनिक अरस्तु। मतलब उसे रणनीति, दुनिया को देखने का नजरिया, सब कुछ बचपन से ही मिला। और तो और, सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने ब्यूसेफेलस नाम के एक जंगली घोड़े को काबू में कर लिया, जो फिर जिंदगी भर उसका साथी रहा। और फिर जब वो सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता की हत्या हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस उथल पुथल के बीच सिकंदर ने पूरी ताकत से सिंहासन पर कब्जा किया। उसने बड़ी बेरहमी से अपने दुश्मनों को खत्म किया, ग्रीस में जो भी विद्रोह हुए उन्हें कुचल दिया, और अपनी सत्ता को इतना पक्का कर लिया कि किसी की हिम्मत न हो उसे चुनौती देने की। और यहीं से वो पल आता है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साल था 334 ईसा पूर्व। सिकंदर ने अपनी छोटी सी सेना उठाई और उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर विशाल फारसी साम्राज्य पर हमला कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसे कोई दुस्साहस ही कह सकता था, और जो आगे चलकर मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर बनने वाला था। उसकी स्पीड, यकीन मानिए, अविश्वसनीय थी। एक के बाद एक लड़ाइयां, ग्रेनिकस, फिर इस्सूस, फिर गोगामेला। वो फारसी सेनाओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ता गया। उसकी रणनीति इतनी तेज और इतनी घातक थी कि विशाल फारसी साम्राज्य को, सच कहें तो, संभलने का मौका तक नहीं मिला। और हां, सिकंदर कोई ऐसा राजा नहीं था जो पीछे किसी महल में बैठकर हुक्म दे रहा हो। नहीं, वो अपनी सेना के साथ बिल्कुल फ्रंट लाइन पर लड़ता था। ग्रानिकस की लड़ाई की ये कहानी देखिए। मौत उसके कितने करीब से गुजरी थी। अगर उसका दोस्त क्लिटस सही वक्त पर वहां ना होता तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। इस पल को याद रखिएगा, यह आगे बहुत जरूरी साबित होगा। अब बात करते हैं ग्वागामेला की लड़ाई की। यहां तो फारसी सेना की गिनती बहुत बहुत ज्यादा थी। राजा डेरियस को लगा कि जीत तो पक्की है, लेकिन सिकंदर की नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उसने फारसी सेना के बीचों बीच एक कमजोरी ढूंढ निकाली, और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से सीधा सेंटर पर हमला कर दिया। ये एक ऐसा जबरदस्त मूव था जिसने पूरी लड़ाई का पासा ही पलट दिया। डेरियस को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, और उसी दिन फारसी साम्राज्य का सूरज डूब गया। लेकिन सिकंदर के लिए जीतना ही काफी नहीं था। जंग के मैदान पर तो वो जीत चुका था, पर उसका असली काम तो अब शुरू हुआ था। उसका मकसद सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, वो एक बिल्कुल नई दुनिया बनाना चाहता था। और उसने एक नए दौर की शुरुआत की जिसे इतिहास में हेलेनिस्टिक एज कहते हैं। ये क्या था? ये था पूरब और पश्चिम का एक जबरदस्त मेलजोल। सोचिए, जहां ग्रीक आर्ट फारसी आर्किटेक्चर से मिल रहा था, जहां ग्रीक फिलॉसफी भारत के विचारों से टकरा रही थी। ये शायद दुनिया की पहली ग्लोबल कल्चर की एक झलक थी। तो सवाल है, उसने ये किया कैसे? उसने अपने नाम पर एक के बाद एक कई शहर बसाए। जैसे मिस्र का मशहूर शहर अलेक्जेंड्रिया, जो नॉलेज का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। उसने अपने सैनिकों को इनकरेज किया कि वो स्थानीय औरतों से शादी करें। उसने खुद भी फारसी रिवाजों को अपनाया। वो खुद को सिर्फ एक हमलावर नहीं बल्कि एक वारिस के तौर पर देख रहा था। वो सिर्फ जीत नहीं रहा था, वो दो अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ जोड़ रहा था। लेकिन हर बड़ी कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी होता है ना। सिकंदर कोई देवता तो था नहीं, वो एक इंसान था, और उसकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा की भी अपनी एक कीमत थी, अपनी सीमाएं थी। हमेशा ये कहा जाता है कि सिकंदर अजेय था,
उसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। जब वो भारत पहुंचा तो उसकी अपनी ही सेना ने, उसके ही सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सोचिए, वो सालों से लड़ रहे थे, थक कर चूर हो चुके थे और अब बस घर जाना चाहते थे। ये शायद पहली बार था जब सिकंदर की मर्जी के खिलाफ कोई खड़ा हुआ था और उसे, सिकंदर महान को, वापस लौटना पड़ा। यही उसके साम्राज्य की आखिरी सरहद बन गई। और उसकी जिंदगी में कुछ भयानक गलतियां भी हुईं। कामयाबी और लगातार दबाव ने उसे शायद थोड़ा घमंडी बना दिया था। एक रात नशे की हालत में, एक बहस के दौरान, उसने अपने दोस्त क्लिटस को मार डाला। हाँ, वही क्लिटस जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। कहते हैं कि इस बात का पछतावा उसे जिंदगी भर रहा। और फिर जितनी तेजी से वो उभरा था, उतनी ही तेजी से उसका अंत हो गया, सिर्फ 32 साल की उम्र में। बेबीलोन शहर में दुनिया को जीतने वाला सिकंदर अचानक बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। क्या ये मलेरिया था, कोई अनजान बुखार, या फिर जहर? आज तक ये सवाल इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो सवाल यह है कि आज 2300 साल बाद भी हम सिकंदर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आखिर उसका बनाया हुआ साम्राज्य तो उसकी मौत के फौरन बाद ही टुकड़ों में बंट गया था। फिर भी उसका नाम, उसकी कहानी आज तक जिंदा है। क्यों? सबसे पहले तो उसकी कामयाबी का पैमाना देखिए। 20 लाख वर्ग मील, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला एक विशाल साम्राज्य, और ये सब उसने सिर्फ 10 साल में कर दिखाया था। उस जमाने का सबसे बड़ा साम्राज्य। लेकिन उसकी विरासत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। पहली, उसकी मिलिट्री जीनियस। उसकी बनाई हुई युद्ध की रणनीतियां आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाई जाती हैं। दूसरी, वो कल्चरल फ्यूजन, वो हेलेनिस्टिक दौर जो उसने शुरू किया, जिसने आर्ट, साइंस, फिलॉसफी सबको एक नया रूप दिया। और तीसरी, उसने यूरोप और एशिया के बीच एक ऐसा पुल बना दिया, एक ऐसा कनेक्शन बना दिया, जिसने व्यापार और विचारों के लेन देन का एक नया दौर शुरू कर दिया। एक कहानी है, कहते हैं कि ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि जब उसे दफनाया जाए तो उसके हाथ ताबूत से बाहर लटकते रहें। क्यों? ताकि दुनिया देख सके कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता भी आखिर में खाली हाथ ही जाता है। सिकंदर की विरासत सच पूछिए तो एक पहेली जैसी है। एक ऐसा साम्राज्य जो टिका नहीं, लेकिन एक ऐसी दुनिया जिसे वो हमेशा के लिए बदल गया। वो खाली हाथ गया, पर पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक अकेला इंसान इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है।